तारीफ हो जो हम सबों से बेपनाह मोहब्बत करता है, और उसकी मोहब्बत के लिए हम दिल से शुक्रगुजारी करते हैं। ये अपनी रूहानी भूख और प्यास को मिटाने के लिए खुदा उनका ज़िंदा कलाम देखें, और कलाम पाक में से हम देखेंगे, खुदा के वचन में से देखेंगे कि खुदा के ज़िंदा कलाम में हमें क्या लिखा हुआ मिलता है, और इसकी रहनुमाई में जो है हम आगे बढ़ते चलेंगे ताकि खुदा के कलाम के वसीले से हमें बड़ी बरकत हासिल हो सके। हालेलुया, खुदा उनकी तारीफ हो जो हम सबों से बेपनाह मोहब्बत करता है, और उसकी मोहब्बत ही के वसीले से हम जिंदा और सलामत है। खुदा उनका मुकद्दस कलाम देखेंगे। हम पहला थिमोथियस कलाम पाक में से देखेंगे, पहला थिमोथियस उसका 6 बाब और उसकी 11 और 12 आयत को हम देखेंगे कि इन 2 आयत में खुदा उनके ज़िंदा कलाम में क्या लिखा हुआ हमें मिलता है, और खुदा उनका वचन हमें क्या कह रहा है। थिमोथियस, पहला थिमोथियस उसका 6 बाब और उसकी 11 और 12 आयत को पढ़ेंगे। मगर आए मर्द खुदा, तू उन बातों से भाग और रास्तबाजी, दीनदारी, ईमान, मोहब्बत, सब्र और हिल्म का तालब हो। ईमान की अच्छी कुश्ती लड़, उस हमेशा की जिंदगी पर कब्जा कर ले जिसके लिए तू बुलाया गया था, और बहुत से गवाहों के सामने अच्छा इकरार किया था। इसी के साथ हम एक और हवाला देखेंगे, दूसरा थिमोथियस कलाम पाक में से देखेंगे, दूसरा थिमोथियस, और उसका हम देखेंगे जो है 2 बाब और 1 आयत से लेकर जो है हम देखेंगे 4 आयत तक देखेंगे कि खुदा के ज़िंदा कलाम में हमें क्या लिखा हुआ मिलता है। बस है मेरे फर्जंद, तू उस फजल से जो मसीह यीशु में है मजबूत बन, और जो बातें तूने बहुत सी गवाहों के सामने मुझसे सुनी है उनको ऐसे दयानतदार आदमियों के सुपुर्द कर जो औरों को भी सिखाने के काबिल हों। मसीह यीशु के अच्छे सिपाही की तरह मेरे साथ दुख उठा। कोई सिपाही जब लड़ाई को जाता है अपने आप को दुनिया के मामलों में नहीं फंसाता, ताकि अपने भर्ती करने वाले को खुश करे। खुदा उनके ज़िंदा कलाम के पढ़े और सुने जाने पर उसकी बड़ी बरकत हो। आइए हम ज़िंदा कलाम के लिए खुदा उनके पाक रूह का मसा मांगे। अपने सरों को हम सभी मिलकर झुकाएंगे, इसलिए कि मेरा और आपका जिंदा और जलाली और कुदूस और महीब खुदावन हम सबों के दरमियान मौजूद है। आसमान और ज़मीन के खालिक और मालिक, कुल कायनात को बनाने वाले खुदावन, दिल और दिल की गहराइयों से शुक्र बजा लाते हैं तेरे बड़े प्यार के लिए जो पूरी बनी नौ इंसान से आप करते हैं। तेरा शुक्र बजा लाते हैं जो फिर से हमें ये इकट्ठे होने का मौका बख्श दिया, ताकि हम तेरे इस कलाम से इस्तेफादा करते हुए हम रूहानी
اور جسمانی برکات حاصل کر سکے۔ خداوند تیرا بندہ آپ کے سامنے اپنے آپ کو خالی کرتا ہے، اور اپنے بندے کے ہونٹوں اور زبان کا ختنہ کر، اور خداوند اپنے بندے کو پاک روح کے مسح سے بھر دے، اور اس کلام کے وسیلے سے ہم سب کی زندگی سے خداوند جو کیا جانے والا ہے، ہم سب کی زندگی سے 100 گنا پھل پیدا ہو۔ ہاللویا، خداوند تیرا شکر ہو، تیری تعریف ہو۔ خداوند یسوع مسیح کے قادر اور قدوس نام سے جو کچھ بھی ہم نے مانگا ہے بڑی قدرت کے ساتھ پا لیا ہے۔ آمین آمین۔ خداوند کی تعریف ہو جو ہمیں بار بار یہ موقع فراہم کرتا ہے، اور اس کا ہماری زندگیوں کے لیے بڑا اہم اور معتبر مقصد ہے۔ اور وہ مقصد کیا ہے کہ ہم جو ہے خداوند کے نام میں کیا ہوتے جائیں، مضبوط ہوتے جائیں، اور مسیح ایمان میں قائم ہوتے جائیں۔ میرے عزیزو، یہ جو ابھی تیموتھیوس کے کا خط ہم نے مل کر دیکھا ہے، تیموتھیوس کی انجیل میں سے دیکھا ہے، تو اس میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ تیموتھیوس یہ جو ہے یہ بھی یسوع ہی کا چیلا تھا، اور یہ چیلا کن کے باعث بنا تھا؟ یہ کن کے باعث جو ہے ایک مضبوط جو ہے سپاہی بنا تھا، ایک بہادر اور نڈر سپاہی بنا تھا۔ جیسے کہ میں اور آپ جانتے ہیں کہ پولس رسول جیسا دنیا بھر میں جو ہے کوئی بھی نڈر اور بے دھڑک اور بے خوف کوئی بھی ایسا مجاہد نہیں دیکھتے، کوئی بھی ایسا جو ہے جو روحانی سورما نہیں دیکھتے۔ اور وہ کون تھا؟ پولس رسول تھا۔ میرے جو یہ بھی جو ہے تیموتھیوس جو ہے یہ پولس کے ساتھ رہتے ہوئے اس نے جو ہے یسوع مسیح کی تعلیم پائی، اور دیگر شاگردوں کے ساتھ یہ جڑتا رہا۔ لیکن یہ ساتھی کس کا تھا؟ یہ پولس رسول کا ساتھی تھا۔ میرے عزیزو، ہم دیکھتے ہیں کہ دنیاوی طور پر جب کوئی کسی میدان میں اترتا ہے، سپوز کوئی پہلوان ہے، وہ کھاڑے میں اترنے سے پہلے وہ ایسا پہلوان کھاڑے میں اتارتے ہیں جو 2 پیچ جو جانتا ہو، اور کشتی کے بارے میں جانتا ہو، اور وہ فزیکلی طور پر جو ہے جسمانی طور پر وہ کیا ہو، مضبوط ہو، طاقتور ہو، اور اس سپاہی اس پہلوان کو یہ پتا ہو کہ میں 2 پیچ جانتا ہوں، اور اپنے 2 پیچ کے باعث اور اپنے زور بازو سے جو ہے وہ سامنے سے جو پہلوان میرے آنے والا ہے اس کو میں کیا کر سکوں گا، شکست دے سکوں گا، اس کو گرا سکوں گا اپنے 2 پیچ کے باعث، اور اپنی قوت کے باعث جو ہے اس کو میں کیا کر دوں گا، ڈھیر کر دوں گا۔ میرے عزیزو، ایسے ہی میرے عزیزو، جب تک ہم خداوند یسوع مسیح کے ساتھ جڑتے نہیں تو ہمارا ایمان جو ہے وہ کمزور رہتا ہے۔ خدا کے وچن کے ساتھ نہیں جڑتے، کلام کے ساتھ نہیں جڑتے، خدا کے لوگوں کے ساتھ نہیں جڑتے، تو ہم جو ہے بے حد کیا رہتے ہیں، کمزور رہتے ہیں۔ اور میرے اور آپ کے اندر جو ہے ایمان کی، روحانی ایمان کی وہ کیا ہوتی ہے، کمی ہوتی ہے، اور روحانی کمی ہونے کے باعث ابلیس جو ہے ہمیں لڑتا جاتا ہے۔ کس کے باعث؟ ہمارے اندر جب خداوند یسوع مسیح کا نام جو ہے وہ قائم نہیں ہوگا،
हम उस पर तवक्कुल और भरोसा रख कर जब चलेंगे और उसके लिए जो है इब्लीस को बिछाड़ने के लिए, इब्लीस को गिराने के लिए हमें रूहानी तौर पर जो है वो मजबूत बनना पड़ेगा। और ये जो हम तमाम रसूलों को देखते हैं तो ये सारे के सारे जो है इनके पास हथियारों को देखते हैं, ये खुदा के कलाम और वचन से क्या थे, जुड़े हुए थे और वो मान में कायम और दायम थे और रूहानी तौर पर वो क्या रखते थे, कुव्वत और ताकत रखते थे। और इसी के बायस जो है वो इब्लीस को जो है कुचलते जाते थे। मेरे जो आज जो वचन हमने देखा है, ये अभी हमने जो वचन देखा है तो पहला तीमुथियुस और उसके 6 बाब में हमने देखा है, मगर आए मर्दे खुदा तू इन बातों से भाग और रास्तबाजी, दीनदारी, ईमान, मोहब्बत, सबर और हिलम का तालब हो। ये बातें जो है वो कलाम मुझे और आपको जो है वो तरबियत दे रहा है और ये हमें कलाम मुहैया कर रहा है जो वचन में लिखा हुआ मिलता है। और किन बातों से जो है तीमुथियुस को जो है वो बावर कराया जा रहा है और उसको आगाह किया जा रहा है। दुनियादारी के कामों से उसे जो है आगाही दी गई थी और इसीलिए यह वचन में क्या कहा जा रहा है कि भाग इन कामों से जो नाराजगी के काम है, जो ईमान की कमजोरी का बायस बनते हैं, उनको क्या कर तर्क कर दे, उनको छोड़ दे, उनको खैर बात कह दे। और इसी तरह और क्या लिखा हुआ है कि तू क्या बन जा, रास्तबाज बन जा, दीनदार बन जा, कि दीन के साथ तू जो है वह बस्ता हो जा, जुड़ जा। अगर कोई और तेरे अंदर तालीम है तो उस तालीम को जो है वो अपने अंदर से क्या कर दे, निकाल दे, खारिज कर दे। और फिर आगे चलकर उसने ये कहा है जो तीसरी बात मोहब्बत की है कि जब तक हमारे अंदर जो है पेशेंस और मोहब्बत कायम नहीं होती तो हम खुदा के जो है रूहानी बरकत जो है वो हासिल नहीं कर सकते। मैं आज सुबह एक लंबी लाइन में लगा हुआ था, जो एक गाड़ियों की लंबी लाइन लगी हुई थी और वो जो है लाइन में से बहुत सारे लोग जो है निकल कर शॉर्टकट मारने की कोशिश कर रहे थे, लगाने की कोशिश कर रहे थे कि हो सकता है कि इन जो 20 या 30 गाड़ियां इनसे मैं आगे निकल जाऊं, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पा रहे थे इसलिए कि वो बहुत ही जो है ट्रैफिक जो है बिजी थी, जिसके बायस वो आगे निकल नहीं पाते थे। ये हम जो है दुनियावी तौर पर भी हम बहुत सारी चीज़ों को देखकर बहुत कुछ सीख सकते हैं। और कई बार मैं और आप देखते हैं कि खुदा के रसूल इतने बड़े बड़े काम करते थे और हम क्यों नहीं कर सकते। भाई मेरे अजीजों, उनकी जिंदगी और हमारी जिंदगियों में आसमान और जमीन का फर्क है। हमारे अंदर जो है खुदा की मोहब्बत कायम नहीं होती, लेकिन जब मेरे और आपके अंदर जो है वो खुदा की मोहब्बत कायम हो जाएगी तो फिर मैं क्या बन जाएंगे, हमारे अंदर जो है पेशेंस आ जाएगी, हमारे अंदर जो है खुदा का सब्र जो है वो काम करेगा और हम शॉर्टकट नहीं लेंगे, बल्कि हम जो है स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। जिस तरह से हमें जो है दूसरी मंजिल पर चढ़ने के लिए सीढ़ियों का जो है से चढ़ना पड़ता है ताकि हम जो है फर्स्ट फ्लोर पर पहुंच सके। और अगर मैं और आप छलांग लगा देते हैं तो हो सकता है हमारे बाजू टूट जाए, हमारी टांगे टूट जाए, हमें
बहुत सारी चोटें आ जाए, किसके बाद जो है हम बेवकूफ़ी का काम करने के बाद, जबकि सीढ़ी जो है वो स्टेप जो है वो आपको फर्स्ट फ्लोर पर ले जा सकती है, वो पहली मंजिल पर ले जा सकती है। और मेरे अजीजों, और आगे चलकर इल्म का तालब हो, हलीम बन जा। ये भी मुझे और आपको ये हलीमी का दर्स जो है तीमुथियुस के जो पहला तीमुथियुस और उसकी 6 आयत में ये लिखा हुआ है कि क्या बन जा, हलीम बन जा। तो और ये सारी चीजें उसी वक्त मेरे और आपके अंदर कायम होगी जब मैं और आप जो है वो दुनियावी तालीम को अपने अंदर से खारिज कर देंगे, या और तरह के दीगर अलूम जो मेरी और जिंदगी को घेरे हुए हैं उनसे अपने आप को खाली कर देंगे। तो फिर मैं और आप जो है ये सारी चीजें मेरे और आपके अंदर आ जाएंगी। और वो कौन सी चीजें हैं? रास्तबाजी, दीनदारी, ईमान, मोहब्बत, सब्र और हिल्म मेरी और आपकी जिंदगी में आ जाएगा। और फिर मैं और आप क्या बन जाएंगे? एक मजबूत यीशु के क्या बन जाएंगे? सिपाही बन जाएंगे, मुजाहिद बन जाएंगे। और फिर और उससे बड़ी बात जो है, जब तक मेरे और आपके हाथों में ये जंग करने के लिए हमारी जंग जो है वो इब्लीस से जो जंग है, शैतान से जो जंग है, वो हथियारों की जंग नहीं, कोई गोले और बारूद की जंग नहीं, कोई या टैंक या तोपों की या कलाशिनकोफों की या बंदूक की जंग नहीं है, बल्कि ये जंग किसकी जंग है? खुदा के हथियार हम मेरे और आपके अंदर आ जाएगा। और ये खुदा का हथियार कौन सा है? खुदा का हथियार जो है, जो बिग वेपन है, जो हर चीज को जो है वो लताड़ता चला जाता है, मलियामेट कर देता है, वो गिरा देता है। और वो सबसे बड़ा वेपन जो है वो बाइबल मुकद्दस है, कलाम पाक है। जब मेरी और आपकी जिंदगी में कलाम जो है घर कर जाएगा तो फिर ही मैं और आप जो है इब्लीस से क्या कर सकेंगे? जंग कर सकेंगे। जब मैं और आप कलाम के वसीले से, यीशु के नाम के वसीले से वो जो रिक्वायरमेंट है, रूह के फल है, फिर ही मैं और आप जो है इब्लीस की फौजों से क्या कर सकेंगे? जंग कर सकेंगे। ना कि मैं और आप किसी गोले से या बारूद से या टैंक से या तोप से या क्लाशिनकोफ से या बंदूक से किसी को हम गिरा नहीं सकते, ना डिफीट कर सकते हैं। लेकिन सिर्फ और सिर्फ मेरे और आपके हाथों में, मेरे और आपके दिलों में खुदावंद का जिंदा कलाम कायम होगा। मेरा और आपका ईमान अपने जिंदा बेटे यीशु पर होगा। तो फिर मैं और आप जो है मसीह के लिए जंग कर सकेंगे, इब्लीस की फौजों को डिफीट कर सकेंगे, शिकस्त दे सकेंगे। किसके बाद शिकस्त दे सकेंगे? इस बड़े हथियार के बाद, कलाम पाक के बाद, बाइबल मुकद्दस के बाद। ये इसीलिए ये रूहानी और जिस्मानी और अखलाकी और समाजी कवानीन जो है जिंदा कलाम में लिखे हुए मिलते हैं, जिंदा वचन में लिखे हुए मिलते हैं। इससे जुड़ने की जरूरत है, इसको हासिल करने की जरूरत है, इस कलाम को जो है पी लेने की जरूरत है, अपने अंदर रख लेने की जरूरत है, इस पर निगाहें लगाने की जरूरत है। किस पर निगाहें लगाने की जरूरत है? जिंदा वचन पर निगाहें लगाने की जरूरत है। यीशु की सलीब को देखते रहना चाहिए, तकते रहना चाहिए। आपकी कुव्वत में कमी नहीं आएगी। कलाम से जुड़े रहे, यीशु मसीह के उस सलीब के जिस पर उसने लहू बहाया था, फिदिया दिया था,
उस पर अपनी निगाहें क्या रखें, लगाए रखें, और आप में एक नई कुव्वत भरती जाएगी, एक नई ताकत भरती जाएगी। और इस हथियार के बायस जो है मैं और आप जो है इब्लीस की फौजों से और शैतान को क्या करते जाएंगे, कुचलते जाएंगे, मारते जाएंगे। और हालेलुया। क्या किसको मारना है? इब्लीस को मारना है, शैतान को मारना है। और इब्लीस और शैतान कोई नजर नहीं आता, उसके काम जो नाराजगी के काम है, जो नादानी के काम है, जो बुराई के काम है, जो बदियों और गुनाहों के काम है, इन सब से जो है हम कम ओवर इसी सूरत में होंगे जब मेरे और आपके हाथ में खुदा का वचन होगा, खुदा का हथियार होगा, खुदा का जिंदा कलाम मेरी और आपकी जिंदगी में कायम होगा। और यही हथियार जो था ये तीमुथियुस के पास था, जो जंग करता रहा। और जंग ये कैसी थी? ये इब्लीस के साथ जंग थी। और इसीलिए जो है इब्लीस को ये डिफीट करता रहा। और क्यों डिफीट करता रहा? इसके हाथ जो है वो बड़ा हथियार था, और वो खुदा का जिंदा कलाम था। और ये राज और रमूज जो है इसने जाने थे, ये पौलुस रसूल और दीगर रसूलों से और इस जिंदा किताब के वसीले से इसने अपने आप को जो है मजबूत बना लिया। तीमुथियुस ने क्या किया? ये हथियार ले लिया जो कलाम का हथियार था, जो और इसी हथियार के बायस वो जो है वो बहादुरी के साथ, जुर्रत और दलेरी के साथ खुदा के कामों की गवाही देता रहा। और इब्लीस को क्या करता रहा? डिफीट करता रहा। और वो किस तरह से डिफीट करता रहा कि वो लोगों की जिंदगियों में वो इनकलाबी कलाम के वसीले से तब्दीली लाता रहा। जिस तरह से पौलुस, पतरस, यूहन्ना, याकूब और वो यीशु के कलाम से जो है मौज़त करते थे, तालीम देते थे, उनके पास भी क्या थे? वो अच्छे पहलवान थे, वो रूहानी पहलवान थे, वो रूहानी तौर पर कुव्वत रखते थे, हर चीज को वो जानते और समझते थे। किसके वसीले से वो जानते और समझते थे? वो जिंदा वचन के वसीले से वो जानते और समझते थे। अगर मैं और आप यीशु के सिपाही बनना चाहते हैं तो फिर इन बातों को अपनी जिंदगियों में क्या कर लें? पहना लें। और खुदा के वचन के साथ मेरी बहन, मेरे भाई क्या करें? जुड़ जाएं। और खुदा जो है हमें रोज बरोज जो है रूहानी फलों से नवाजता जाएगा, रूहानी बरकतों से नवाजता जाएगा। और फिर ही मैं और आप यीशु के क्या बन सकेंगे? मजबूत और कुव्वत वाले सिपाही बन सकेंगे, मुजाहिद बन सकेंगे। और इब्लीस की फौजों को, इब्लीस के कामों को हम जो है कैंसिल करते जाएंगे। इब्लीस के कामों को जो है उसका जोर जो है वो यीशु के नाम से तोड़ते जाएंगे। इब्लीस के काम जो है नाराजगी के काम है। इब्लीस जो है वो बीमारियों में आपको मुब्तला करता है और आपके फाइनेंस की प्रॉब्लम खड़ी करता है। इब्लीस जो है, जो शैतान की जो आसमान पर जो हवाओं में फौजें उड़ रही हैं, उनके वसीले से इब्लीस जो है, इब्लीस के साथ जो जुड़े हुए हैं, वो जो है लोगों की जिंदगियों को उन्होंने जो है नडाल किया हुआ है, उनको परेशान किया हुआ है। वो गंदी आत्माओं के बाहर, गंदी बीमारियों के बाहर और जॉबों को की रुकावटें खड़ी करने के बाहर, रिलेशन में रुकावटें खड़ी करने के लिए। लेकिन ये सारी चीजों पर मैं और आप देखते हैं कि यीशु के चेले, यीशु के शागिर्द, आज खुदा के खादम इसी काम के लिए खड़े हुए हैं। यीशु के सच्चे और ईमानदार सिपाही बनकर इब्लीस की फौजों से वो जंग लड़ रहे हैं, या वो इब्लीस के गंदे कामों को वो नेस्त कर रहे हैं, उनको दूर कर रहे हैं। और इसीलिए बहुत सारे जो जादूगरों की दुकानें क्या हो रही हैं,
بند ہو رہی ہیں، اور یہی ابلیس ہے جس کو جو خدا کے سپاہی، خدا کے مجاہد جو کلام سے جڑ چکے ہیں، کلام کی برکتوں سے مالا مال ہے، خدا ان کے وسیلے سے جو ہے وہ ان کو قوت دیتا ہے اور وہ ابلیس کو جو ہے لتاڑ دیتے ہیں۔ جس طرح سے میرے پربھو نے صلیب پر جب وہ تھے تو اس نے کہا کہ اے موت تیرا ڈنگ کہاں رہا؟ جب میرے اندر خدا کی برکت ہوگی، خدا کا کلام ہوگا، زندہ ایمان ہوگا، اور وہ زندہ ایمان کیا ہے؟ میرا اور آپ کا ایمان جب زندہ بیٹے پر ہوگا تو میرے اور آپ کے سامنے جو ہے ابلیس کی گندی فوجیں دوڑ جائیں گی، اور یہ جادو منتر تویز داغا ٹونا جو ہے یسوع کے نام سے ٹوٹ جائے گا، اور جو بیماریاں ہیں وہ یسوع کے نام سے جو ہے ہیل ہو جائیں گی۔ یہ پاک روح جب میرے اور آپ کے اندر، شفا کی روح میرے اور آپ کے اندر روح کا پھل ہوگا، تو پھر ہی میں اور آپ جو ہے ان ساری ابلیس کے جو کام ہے ان کو ختم کرتے چلے جائیں گے، اور ہمیں ابلیس کو دیکھ کر ڈرنا نہیں ہے، بلکہ ابلیس کو کیا کرنا ہے؟ لتاڑنا ہے۔ کس کے وسیلے سے میرے بھائی، میری بہن، ہم نے لتاڑنا ہے؟ کس کے باعث میں نے اور آپ نے اس پر ہیوی ہونا ہے؟ خدا کے زندہ وچن کے وسیلے سے، زندہ کلام کے وسیلے سے، پرارتھنا کے وسیلے سے۔ جو پرارتھنا بھی ہے وہ بھی میرا اور آپ کا جو ہے بہت بڑا وائپن ہے، جس کے وسیلے سے ہم جو ہے خدا سے برکت حاصل کرتے ہیں، لڑائی کی، ابلیس کی فوجوں سے لڑائی کی قوت اور برکت حاصل کرتے ہیں۔ آج تک میری بہن، میرے بھائی، اگر آپ جذبہ تو رکھتے ہیں مسیح خدمت کا، تعلیم لے لیں یسوع کی، یسوع کا ہتھیار اپنے ہاتھوں میں لے لیں، اور پھر دیکھیں ابلیس کو ہم سبھی مل کر لتاڑتے جائیں گے، اس کے برے کاموں کو میں اور آپ کرتے جائیں گے، کینسل کرتے جائیں گے، رد کرتے جائیں گے۔ کس کے باعث؟ یسوع کے زندہ وچن کے باعث، بائبل مقدس کے باعث، خدا کے پاک روح کے وسیلے سے ہم ابلیس کی فوجوں کا کیا کر سکیں گے؟ خاتمہ کر سکیں گے۔ خداوند اس زندہ کلام کے وسیلے سے آپ سب کو بڑی برکت دے۔ آئیے ہم اپنے سروں کو خداوند کی حضوری میں جھکائیں، اور بہت ساری درخواستیں جو آئی ہوئی ہیں، وہ کچھ ہمیں کوریا سے درخواستیں آئی ہیں، تھائی لینڈ سے ہیں، دیگر اور یو ایس اے اور یو کے سے آئی ہوئی ہیں، اور ان سب کے لیے ہم دعا کریں گے۔ اور میرا پیارا پربھو جو ہے ان کو سب کو جو ہے وہ نام بنام جانتا ہے، اور بہت سارے لوگ جو ہیں وہ شفا کے منتظر ہیں، وہ بیماری سے تنگ آ چکے ہیں، ان سب کے لیے ہم خداوند کی حضوری میں درخواست کریں گے۔ آئیے مل کر ہم اپنے سروں کو جھکائیں۔ خداوند زندہ جلالی پاک اور مہربان خداوند، میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں آج کے اس وچن کے لیے، جو ہماری تربیت کے لیے، ہماری مضبوطی کے لیے اور ہماری ٹریننگ کے لیے، جو ایک روحانی سپاہی بنانے کے لیے خداوند ہمیں بخش دی ہوئی ہے، اور جو خداوند تیرے سپاہی ہیں وہ اس وچن کو اٹھائے ہوئے ہیں، ان کے ہاتھوں میں، ہم سبوں کے ہاتھوں میں تیرا زندہ کلام ہے، اور اسی کلام کے وسیلے سے ہم ابلیس کی فوجوں کو جو ہے ملیہ میٹ کرتے جاتے ہیں۔ ہاللویہ، ہاللویہ، خداوند کی تعریف ہو جو بڑا ہی مہربان ہے، اور ہم شکر گزاری کرتے ہیں اس زندہ وچن کے لیے، اور اس وچن کے وسیلے سے ہم سب کی زندگی سے خداوند یسوع کے نام سے مضبوطی قائم ہو، اور یہ مضبوطی صرف اور صرف خداوند یسوع پر فیض کرنے اور اس پر توکل اور بھروسہ کرنے، اور اس کلام کو ہمیں اپنے ہاتھوں میں جب لے لیں گے تو پھر ہم ابلیس کو جو ہے وہ شکست دے سکیں گے۔
हालेलुया हालेलुया। खुदावंद इस वक्त हम उस दोस्त जो मनीर बशीर है वो थाईलैंड में है, उसकी बीवी और 2 बेटियां जो है वो जेल में है, तो खुदावंद आप अपना हाथ बढ़ाएं और उस प्रिजन के जो दरवाजे हैं वो खोल दें। हालेलुया। आप ही खुदावंद उन्हें आज़ाद करने का अख्तियार रखते हैं, ताकि जब उन्हें यूनिट बनाया है तो वो आप में जो है यूनिट कायम हो सके और उसके साथी और उसकी बेटियां जो है उसके साथ जो है जुड़ सके। खुदावंद इस सारी रुकावट को जो इब्लीस ने डाली हुई है, खुदावंद उस फैमिली को नामुकम्मल किया हुआ है, हम यीशु के नाम से उस फैमिली को मुकम्मल करते हैं। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। उस भाई को भी दुआ में याद करते हैं खुदावंद जो जेम्स बरकत है, जिसने दरखास्त भेजी हुई है कि मेरे बेटे ने ट्रैवल करना है, तो खुदावंद हम इल्तिजा करते हैं, दरखास्त करते हैं उस बेटे के लिए, दाऊद जेम्स के लिए जो खुदावंद ट्रैवल करने वाला है। खुदावंद तेरा पाक हाथ उस पर बढ़ जाए, और खुदावंद मैं इल्तिजा करता हूँ, दरखास्त करता हूँ कि तेरे फरिश्तगान का पैरा जो है उसके दाएं बाएं आगे पीछे और उसकी ट्रैवलिंग में उसके मददगार हो, और खुदावंद जाने और आने में खुदावंद उसकी बड़ी मदद और रहनुमाई करना, और सलामती के साथ जाए और सलामती के साथ तेरे पाक कदूस नाम से वो लौट आए। हालेलुया 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 हालेलुया। और बहुत सारे लोगों ने जो इमिग्रेशन के मैटर में है उन्होंने इल्तिजाएं की हुई हैं, उनके लिए भी हम दरखास्त करते हैं ताकि उनके इमिग्रेशन के जो मैटर हैं, वो जो इब्लीस ने रुकावटें डाली हुई हैं, उन सारी रुकावटों को यीशु के नाम से हम रिमूव करते हैं, उन रुकावटों को कैंसिल करते हैं यीशु के नाम से। हालेलुया हालेलुया। खुदावंद अपनी कुदरत ज़ाहिर कर हर बंदे पर, इसलिए कि खुदावंद जी सारी कुदरत और इख्तियार आपके पास है, और खुदावंद जी जब तेरा कलाम जो है पहुंच जाता है तो वो अंग अंग और गूदे गूदे से गुजर जाता है, और तेरा पाक और जलाली और कुदूस नाम उन जिंदगियों में जो है कायम हो जाता है। हालेलुया। खुदावंद की तारीफ हो। खुदावंद बहुत सारे दोस्त अजीज बीमारियों में हैं, कोरोना वायरस से लड़ रहे हैं, और दीगर खुदावंद बहुत सारी बीमारियों से वो जो है वो लड़ रहे हैं। खुदावंद उनकी बीमारियों को हम नहीं जानते, लेकिन मेरे प्यारे प्रभु हम आपको जानते हैं। अपना हाथ बढ़ाएं, शिफा भरा जो हाथ है, और खुदावंद जब तेरा शिफा बड़ा हाथ उन बीमारियों पर बढ़ जाता है और तेरा पाक लहू लग जाता है, तो वो बीमारियों के बंधनों से आजाद हो जाते हैं। इसलिए कि आप जो है वो बीमारियों से चंगाई देने का ख्याल रखते हैं, शिफा देने का इख्तियार रखते हैं। कुदरत बड़े बाप, हम शुक्रगुजारी के साथ खुदावंद इन शिफाओं को, इन प्रार्थनाओं को जो खुदावंद जी आपके सामने रखी हैं, ये किसी लकड़ और ये पत्थर के सामने नहीं रखी, बल्कि जिंदा और गयूर और महीब यीशु नासरी के सामने रखी है, और शिफा देने वाले खुदावंद के सामने रखी है। और हालेलुया। खुदावंद जी अपना हुक्म सादर करें, और खुदावंद हम शुक्रगुजारी करते हैं कि इन दरखास्तों पर आपने गौर करते हुए खुदावंद जी पॉजिटिव आंसर दिया और सबको चंगाई मिल गई है। हालेलुया हालेलुया। जो भी इस वर्तमान के साथ खुदावंद अपना मुंह खोले हुए हैं, कलाम को सुना है और प्रार्थना में शामिल है, उन सब पर तेरा हाथ बढ़ा हुआ है, और उन्होंने तेरे पाक और जलाली और कुदूस नाम से शिफा पा ली है।
हालेलुया। खुदावंद जी जो कुछ भी हमने आपके पाक और जलाली और कुदूस नाम से मांगा है, हमने बड़ी कसरत के साथ पा लिया है। आमीन, आमीन, आमीन। खुदावंद आपको एक बार फिर इस वचन के वसीले से बड़ी बरकत दे। आमीन।